अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी का खसूसी तारीख़ी प्रोग्राम राज और तारीख। हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद की तारीख में कुछ ऐसे अजीम रहनुमा भी गुजरे हैं जिनकी कुर्बानियों और खिदमात का जिक्र वक्त के साथ धुंधला गया। हालांकि उनका किरदार किसी भी बड़े कौमी रहनुमा से कम ना था। आज की इस खसूसी किस्त में हम बात करेंगे एक ऐसे अजीम मुजाहिद आज़ादी, मुदब्बिर, सियासतदान, समाजी मुसल्ला, बेमिसाल इंसान दोस्त और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के अलमबरदार मौलाना मजहरुल हक की, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ आवाज बुलंद की बल्कि अपनी पूरी जिंदगी कौम, इत्तेहाद और आज़ादी के लिए वक्फ कर दी। वो एक कामयाब वकील थे, दौलतमंद भी थे, लेकिन जब वतन की आज़ादी का सवाल आया तो उन्होंने आराम व आसाइश को खैर बात कहकर जद्दोजहद की राह इख्तियार की। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे मौलाना मजहरुल हक की इब्तदाई जिंदगी, उनकी तालीम और बैरून मुल्क सफर, गांधी जी और दीगर रहनुमाओं से ताल्लुकात, अदम ताउन तहरीक में उनका तारीखी किरदार, कौमी सियासत में उनकी खिदमात, सहाफत, तालीम और समाजी इस्लाहात में उनका हिस्सा, उनकी आखिरी जिंदगी और वफात, और आखिर में ये भी कि आज उन्हें क्यों याद किया जाना चाहिए। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक अजीम मगर निस्बतन फरामोश कर दिए गए कौमी रहनुमा की दास्तान से। इब्तदाई जिंदगी। मौलाना मजहरुल हक की पैदाइश 22 दिसंबर 1866 को मौजूदा रियासत बिहार के जिले पटना के करीब वाक़े बहपुरा गांव में एक खुशहाल और मोअज़्ज़ज़ खानदान में हुई। उनके वालिद शेख अहमदुल्लाह एक बड़े जमींदार और बाअसर शख्सियत थे। घर में दीनी तालीम का माहौल मौजूद था, जबकि जदीद तालीम की भी भरपूर हौसला अफजाई की जाती थी। बचपन ही से मजहरुल हक इंतहाई ज़हीन, संजीदा और इंसाफ पसंद थे। इब्तदाई तालीम मुकामी मदारिस और स्कूलों में हासिल करने के बाद उन्होंने आला तालीम के लिए पटना का रुख किया। इंग्लैंड का सफ़र। आला तालीम के लिए मौलाना मजहरुल हक इंग्लैंड गए। वो लंदन में कानून की तालीम हासिल करने पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात हिंदुस्तान के कई नौजवान तलबा से हुई। उन्हीं दिनों उनकी दोस्ती एक नौजवान तालिब इल्म से हुई जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बाद में यही नौजवान पूरी दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से मशहूर हुए। दोनों ने एक दूसरे के ख्यालात से बहुत कुछ सीखा। कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद मौलाना मजहरुल हक हिंदुस्तान वापस आने और वकालत शुरू की। वकालत और अवामी खिदमत। मौलाना मजहरुल हक निहायत कामयाब वकील थे। वो बहुत ज्यादा आमदनी हासिल करते थे, लेकिन उनकी असल दिलचस्पी दौलत जमा करने में नहीं बल्कि अवाम की खिदमत में थी। उन्होंने गरीबों के मुकदमात बगैर फीस के लड़े। वो तालीम, समाजी इस्लाह और मजहबी हम आहंगी के बड़े दाई थे। सियासत में आमद। 19वीं सदी के अख्तिताम पर उन्होंने बाकायदा सियासत में कदम रखा। वो शुरू से ही हिंदुस्तान के तमाम मज़ाहिब और कौमों को एक प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते थे। इसी सोच ने उन्हें कौमी तहरीक का अहम रहनुमा बना दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मौलाना मजहरुल हक उन चंद रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने हिंदुस्तानी कौमी कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोनों में सरगर्म किरदार अदा किया। उस जमाने में दोनों जमातों के दरमियान राब्ता कायम रखना आसान काम नहीं था, लेकिन मौलाना मजहरुल हक हमेशा इत्तेहाद के हामी रहे। उनका कहना था कि आज़ादी सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब तमाम हिंदुस्तानी एक हो जाएं। लखनऊ मुआहदा। 1916 में होने वाले तारीखी लखनऊ मुआहदे में मौलाना मजहरुल हक ने अहम किरदार अदा किया। ये मुआहदा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान एक बड़ी सियासी कामयाबी समझा जाता है। इससे बरतानवी हुकूमत पर दबाव बढ़ा और कौमी इत्तेहाद मजबूत हुआ। चंपारण तहरीक। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों के हुकूक की तहरीक शुरू की। मौलाना मजहरुल हक ने न सिर्फ गांधी जी की मुकम्मल हिमायत की बल्कि हर मुमकिन ताउन फराहम किया। उन्होंने किसानों के मसाइल उजागर किए और उनकी कानूनी व समाजी मदद की। अदम ताउन तहरीक।
1920 में जब महात्मा गांधी ने अदम टाउन तहरीक शुरू की तो मौलाना मजहरुल हक उसके अवलीन रहनुमाओं में शामिल थे। उन्होंने सरकारी तकरीबात का बायकॉट किया, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जलसे किए, अवाम को गैर मुल्की अशिया छोड़ने की अपील की, कौमी तालीम के फरोग के लिए काम किया। उन्होंने अपनी पुरतैश जिंदगी छोड़ दी, सादा लिबास इख्तियार किया और पूरी तरह तहरीक आज़ादी में शामिल हो गए। सदाकत आश्रम, पटना में उन्होंने सदाकत आश्रम कायम किया। ये सिर्फ एक रिहाइशगाह नहीं बल्कि कौमी तहरीक का अहम मरकज बन गया। यहाँ आज़ादी के कारकुन जमा होते, मनसूबा बंदी करते और कौमी बेदारी की मुहिम चलाते थे। बादजा यही मुकाम आज़ादी की तहरीक की एक अहम अलामत बन गई। सहाफत, मौलाना मजहरुल हक समझते थे कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होता है। उन्होंने कौमी अखबारात के सरपरस्ती की, अपने मज़ामीन और तकारीर के जरिए अवाम में आज़ादी, इत्तेहाद और तालीम का शऊर पैदा किया। शख्सियत, मौलाना मजहरुल हक की शख्सियत में कई खूबियां जमा थीं। वो ईमानदार थे, सादा मिजाज थे, इंतहाई नर्म गुफ्तार थे, गरीबों के हमदर्द थे, मजहबी रवादारी के अलमबरदार थे और इख्तलाफ राय के बावजूद एहतराम का दामन कभी नहीं छोड़ते थे। आखिरी अय्याम, जिंदगी के आखिरी बरसों में भी वो मुसलसल कौमी खिदमत करते रहे। उन्होंने अपनी सेहत की परवाह किए बगैर आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखी। 27 दिसंबर 1930 को उनका इंतकाल हो गया। उनकी वफात पूरे हिंदुस्तान में अफसोस का इजहार किया गया। तारीखी विरसा, आज बिहार में कई तालीमी इदारे, सड़कें और अवामी मुकामात मौलाना मजहरुल हक के नाम से मंसूब हैं। तारीखदान उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, कौमी यकजहती और आज़ादी की तहरीक के अहम सुतूनों में शुमार करते हैं। उनकी जिंदगी हमें ये सबक देती है कि हकीकी क़ियादत सिर्फ इक़्तिदार नहीं बल्कि कुर्बानी, दयानत, खिदमत और इत्तेहाद का नाम है। नाज़रीन, मौलाना मजहरुल हक का नाम शायद आज इतना ज्यादा जुबानों पर ना हो, लेकिन अगर हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद की तारीख लिखी जाए तो उनके बगैर ये दास्तान मुकम्मल नहीं हो सकती। उन्होंने अपनी दौलत, आराम, पेशावर जिंदगी सब कुछ वतन पर कुर्बान कर दिया। आज भी उनकी शख्सियत नौजवान नस्ल के लिए खिदमत, इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के रोशन मिसाल हैं। मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे थे खुसूसी प्रोग्राम राज और तारीख। अगर आपको हमारा आज का तारीखी सफर पसंद आया हो तो इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हमारी नई नस्ल अपने असल हीरोज को जान सके। अगले प्रोग्राम में हम तारीख के एक और हैरत अंगेज राज और एक नई तारीखी शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे नेहा खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।